हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। इफ इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल टू 2 + 3 sin ओमेगा t एम्पियर, देन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट। अब इफेक्टिव करंट किसे बोलते हैं जानते हो? रूट मीन स्क्वायर करंट को। रूट मीन स्क्वायर ऑल्टरनेटिंग करंट के तीन नाम होते हैं: इफेक्टिव करंट, वर्चुअल करंट और IRMS, रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, तो हमसे एक क्वेश्चन में पूछा है रूट मीन स्क्वायर करंट। इसी को हम एक तो रूट मीन स्क्वायर ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, इसी को हम इफेक्टिव ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और इसी को हम वर्चुअल करंट भी बोलते हैं, वर्चुअल ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसे उल्टा पढ़ना चाहिए। पहले स्क्वायर करो इंस्टेंटेनियस करंट का, कर लिया। अब इसकी मीन वैल्यू लिखो, तो मीन वैल्यू मतलब ये सिंबल होता है मीन वैल्यू का। जैसे मीन वैल्यू, मीन मतलब एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर लिखना है तो उसको सिंबल में लिख सकते हैं आई स्क्वायर का ऐसे बना के, या ऐसे भी लिख देते हैं कुछ लोग आई स्क्वायर का बार बना के, एक ही बात है। ठीक है, तो स्क्वायर करा करंट का, उसका मीन ले लिया, अब उसका रूट ले लो, ये रूट ले लो, ये फॉर्मूला होता है भाई। तो सबसे पहले अगर हमें करंट निकालनी है, IRMS निकालनी है, तो पहले करंट का स्क्वायर करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस करंट का। ठीक है, तो मैं पहले इंस्टेंटेनियस करंट का स्क्वायर कर लेता हूँ। I बराबर कितना है? 2 + 3 sin ओमेगा t। इसका बोथ साइड का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो स्क्वायर कर लिया, होल स्क्वायर खोल लेता हूँ, तो ये 4 + ये 9 sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो 6 और 2 12 है ना, ऐसे 6 हो जाएगा। पहले 2 और 3 6 और इंटू 2 तो 12 हो जाएगा, 12 sin ओमेगा t। ये देखो ये आ गया। अब मेरे को इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, तो एवरेज या मीन वैल्यू, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, दैट मीन्स आई स्क्वायर की मेन वैल्यू। तो देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मीन कॉस्ट 4 ही रहता है, वो उसका मीन नहीं निकालते, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो इसको तो 4 ही रहने दो। 9 भी कांस्टेंट टर्म है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, प्लस 12 कांस्टेंट टर्म है, साइन ओमेगा टी की हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकालें? तो जरा समझो, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ट्रिक है यहाँ पे, ये ट्रिक बता रहा हूँ, फिर मैं रीजन भी दे दूंगा इसका कि मैंने ऐसे क्यों बोला। फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, जब बताते नहीं है तो कंप्लीट साइकिल में ही लेते हैं, है ना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू, ये 1/2 होती है, ये याद करो आप। सब में लगेगा, ऐसा नहीं केवल इसी क्वेश्चन में लग रहा है। IRMS अगर ऑल्टरनेटिंग करंट दे रखी है आपको, टाइम डिपेंडेंट करंट दे रखी है, और IRMS पूछ रहा है, उसका ये कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, सबसे इजी कंसेप्ट है एक। दूसरा, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू और साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, ये 0 होती है। ये दोनों चीज़ें याद कर लो बस, इसीलिए निकाल लो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में। तो ये तो 4 है, कांस्टेंट टर्म है, 9 इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 और इसकी एवरेज वैल्यू 0, तो 12 × 0, तो 9 एलसीएम लेंगे तो 8 + 9/2, दैट मीन्स 17/2। पूछा हमसे IRMS है, तो IRMS होता है आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू का रूट। तो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाल रखी है मैंने, तो रूट के अंदर 17/2, तो इसका आंसर हो जाएगा A, एम्पियर। अब थोड़ा सा मैं इसको और समझा देता हूं। देखो किसी की भी एवरेज वैल्यू जो निकाली जाती है, आई की स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाल ले हो, टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट है, ये करंट होना चाहिए जिसकी आप एवरेज वैल्यू निकाल ले हो। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाले तो आई स्क्वायर dt इंटीग्रेशन dt, ये फॉर्मूला होता है। और लिमिट 0 to, अगर कंप्लीट साइकिल में निकाले तो 0 to कैपिटल T, इससे निकालते हैं। अब ऐसे ही मेरे को साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ये भी तो टाइम डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर की निकालनी थी तो आई स्क्वायर आया, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की निकालनी है तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा और dt, और लिमिट 0 to t कंप्लीट साइकिल में निकालनी है, और इंटीग्रेशन dt 0 to t।
अब डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो 1/t लिख सकते हैं इसका। इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आप इसका इंटीग्रेशन करके देखिए, इसको बाहर रखिए और इसको इंटीग्रेट करिए। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू आप 2 पाई अपॉन T पुट कर लेना, इस ओमेगा की वैल्यू, फिर इंटीग्रेशन करो आप, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये t/2 आता है बेटा। इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करोगे तो ये t/2 आएगा, t से t कट जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही आप कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की, ऐसे साइन 2 ओमेगा टी की, बस टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होना चाहिए। इसकी वैल्यू निकालूं तो ये वाला फॉर्मूला फिर दोबारा से लगा दूं, साइन ओमेगा टी 2dt इतना इंटीग्रेशन dt और 0 to t 0 to t, तो ये 1/t हो गया नीचे वाला। और इसको इंटीग्रेट करो आप, साइन 2 ओमेगा टी dt, इसको आप इंटीग्रेट करोगे ना तो 1/t, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 0 आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसकी एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में 0 है, इसकी एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में 1/2 है। ये जो हमने लर्न करी है ना वो बताया मैंने आपको, है ना। अब इसमें इंटीग्रेशन करते बोलते हैं बच्चे लोग, टीचर लोग, कि क्या करते हैं कि बच्चे भी करते हैं, किताबों में ही ऐसे हो रहा है कि इसको करना है तो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो इंटीग्रेशन लगाओ, आई स्क्वायर डी टी लिखो और नीचे ये 1/t हो जाएगा, ये 0t हो जाएगा। फिर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, 1/t 0 to t 4 + 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी + 12 साइन ओमेगा टी डी टी। इसको कर रहे हो तो यही तो कर रहे हो बेटा आप इसमें भी, तो इतना करने की जरूरत क्या है बेटा, है ना। देखो 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4t आएगा, t से t कट जाएगा तो 4 ही रह जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 t/2 आएगा, t से t कटेगा तो 1/2 रह जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसे की ऐसे ही हैं बेटा, तो डायरेक्टली लर्न कर लो ना इतने सेंटेंस को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।